हल बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी पदार्थ के, यहाँ पे लिखेंगे किसी पदार्थ या गैस के 1 ग्राम या 1 मोल 1 ग्राम अणु लिख लेते हैं, या 1 मोल या 1 मोल गैस अणुओं का ताप 1 डिग्री सेल्सियस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। हम यहां पे अगर देखें सूत्र के माध्यम से, तो क्या हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा को हम किससे लिखते हैं? C से। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा 1 मोल। यहां पे हम लिखते हैं परिभाषा क्या होती है? Q बटा 1 मोल। अगर हम 1 मोल मान लेते हैं या 1 ग्राम अणु मानेंगे तो M लिखेंगे, 1 मोल मानेंगे तो N लिखते हैं। Q बटा N डेल्टा T। तो यहाँ पे N का मान क्या हो जाएगा? 1 या 1 मोल, और डेल्टा T का मान क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं C बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो यह कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझते हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। यहाँ पे लिखते हैं नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो हम देखेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, किसी गैस का दाब नियत रखते हैं, तो हम देखते हैं कि दाब पर नियत, यहां पे लिखेंगे नियत तो नियत दाब पर किसी गैस के 1 मोल अणु का ताप 1 मोल अणु का या अणु के ताप में 1 मोल अणु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। की मात्रा नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब इसे हम देखें कि नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का जो यहाँ पे सूत्र देखें तो क्या होता है, Cp बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे Q बटा, हम जानते हैं आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है अगर Q, और N यहाँ पे मोल हो जाएगा और डेल्टा T। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए N का मान कितना हो जाएगा, 1 मोल का ताप में 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। पहले इसे हम लिखते हैं C बराबर Q बटा N डेल्टा T। यहाँ पे नियत दाब पर हम देख रहे हैं, ठीक है, नियत दाब पर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Cp बराबर हो जाएगा Q, क्योंकि N का मान 1, डेल्टा T का मान कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, और नियत दाब पे ये प्रक्रम होता है, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि नियत दाब पे Cp किसके बराबर हो जाएगा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q के बराबर हो जाएगा। इसकी क्या कहलाती है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।